बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुल्तान रंग दे नाल तोरा मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी तोरी खिदमत च हाजिर और अपने देखने वाले को सलाम पेश करेंगे। सुना सही मुल्तान तसव्वुफ दी ज़मीन और मुल्तान ते गिरदो नवा अल्लाह दे पाक लोग, अल्लाह दे वली लोग जिन्होंने इबादत और रियाजात दे नाल ऊ मकाम तक पहुँचे जिको असादे हैं कि वह खुदा तक पहुँचण दी उन्हां दी कोशिश अपनी रियाजात दी बदौलत तो अल्लाह के नज़दीक पहुँचे और उन्हां दे ई रियाज दी बदौलत असां यानी आम इंसान असा भी खुदा को पहचानिया। अज दी सारी जड़ी नेक और बरगज़ीदा हस्ती हैं जिन्हां दे वास्ते असा गाल करनी है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अजमेर शरीफ वाले। आप मौज़ा संजर खुरासान दे विच 537 हिजरी आप दी विलादत हुई और संजर कंधार तो पूरब वाले पासे तकरीबन 24 घंटे की मुसाफत ते अज भी वह गाँव उत्तर कायम है। वालिद ग्रामी दे इसमें मुबारक हज़रत ग़ियासुद्दीन चिश्ती हसन हई और 8वीं पुश्त आप दी आरिफुल हक हज़रत मूसा काज़िम इमाम हफ्तम तक वन के मिलती है। वालदा माजदा बीबी माह नूर के नाम नाल मशहूरन जोड़ा कि चंद वास्तियां तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक उन्होंने सिलसिला पहुँचते गोया अजमेरी साहब हसनी और हुसैनी बाय बर्थन। सारे अज के तसव्वुफ के प्रोग्राम के सारे जोड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान सारे मौजूद जिन्होंने ई खूबसूरत मौजू के उत्ते ई बायस बरकत मौजू के उत्ते गुफ्तगू करनी है। उन्हें सब तो पहले साडा तशरीफ़ रख फरमा मखतूम सैयद विलायत मुस्तफ़ा गिलानी साहब। आप सजादा नशीन दरबार मूसा पाक इस्लामी स्कॉलर और इल्म रखने वाली शख्सियत हैं। सारे दूजे मेहमान पीर आमिर महमूद नक्शबंदी साहब। आप इस्लामी स्कॉलर हैं, समाजी रहनुमा और अस्ताना आलिया नक्शबंदिया रज़ाकिया दे नाल आप दा ताल्लुक है। सारे त्रीजे मेहमान मुजम्मिल हैदर बेला। मुजम्मिल हैदर बेला आप मनकबत नवाज हैं, आप नात खान अल्लाह ने ना अच्छी आवाज़ लाल नवाजे। सो प्रोग्राम का आगाज़ करे सो अज दे तसव्वुफ भरे प्रोग्राम का आगाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह दे हवाले नाल आगाज़ करेंदे पे मखदूम सैयद विलायत मुस्तफ़ा गिलानी साहब को। गिलानी साहब खुश आमदीद। बड़ी मेहरबानी सही। गिलानी साहब कोई भी दौर कोई भी वक्त तसव्वुफ तो खाली नहीं रहा जी। अल्लाह के नेक वली तो खाली नहीं रहा जी। अल्लाह ने बहु यानी ऊँ शख्स को ऊँ हस्ती को अपने करीब और अपने जी अदीन शुमार किते अल्लाह पाक ने जिन्हें शब रोज़ खुदा दे नाल वक्त किते। अज दी हस्ती ऐसी शख्सियत जिन्हां दी इन ज़मीन ते आमद भी एक बरकत दा बाइस बनी। हज़ारां लखां लोगों को मुसलमान किया और जिथा जिथा भी खलकत बाद है जिक्र खैर आंदा वैसी जिथा जिथा भी आप दे कदम आए उत्था खलकत उन्हां दी रूहानी उन्हां दी रूहानियत दे नाल उन्हां दे इल्म दे नाल उन्हां दे तसव्वुफ दे नाल जुड़दे गए और हल्का बगोशे इस्लाम थींदे गए। कोई एक ऐसा वर्क मैं चासा आगाज़ दे विच असां तुहाडी गल सुन। सुल्तानुल हिंद बहु वड्डा ना जेड़े कि अज को 900 साल पहले तकरीबन जिहड़ी हस्ती ये दुनिया ते आई ते उन्होंने इस्लाम की खिदमत तबलीग इस्लाम किता। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सिलसिला अग मुसलमान का सिलसिला बुजुर्गान दीन दे तवसत नाल ही अग्गां चले ते ई इलाके दे विच साडे बड़े सगीर पाको हिंद दे विच नो डाउट कि हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी कोल बेहतर कोल वड्डा कोई बुजुर्ग नहीं गुजरा जिन्होंने इहदे विच इस्लाम की खिदमत की होवे। इस्लाम तो जनाब ने जिक्र किते कि अल्लाह पाक ने कुर्बत का जिक्र किते ने। बेशक इहदे कोई शक कोई नहीं कि हर वली उल्लाह अल्लाह का दोस्त है बेशक। लेकिन इहदे नाल एक बड़ी चीज़ भी ज़रूर है कि अल्लाह को राज़ी करना हर कोई करे दे लेकिन इहदे विच अपने किरदार नाल अपने गुफ्तार नाल अपने रवैये नाल ओ चीज़ झलकनी चाहिए जो अल्लाह के अहकामात हैं। सुभान अल्लाह के अहकामात दा अमली मुजाहरा अगर कोई बंदा करे सी अल्लाह नाल लगाव भी हो सी अमली मुजाहरा भी करे सी तो वह सही माने वलीउल्लाह है। बेशक। इहदे बाद वो दीन दा इल्म भी मुकम्मल तौर पर हो सी तो वल ये सारे दे दर्जात हैं। इहदे ये चीज़ां हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी दे विच पाए वेंदे हैं तो वो हिंदुस्तान दे सुल्तानुल हिंद अखीदे सुभान ते अज तक अखीदे पैन
कि उन्होंने अपने दौर दे विच 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। वाह। तो ये 90 लाख मुसलमान कोई जोर दे उत्ते कोई ना है, कोई तबलीग दे हुकूमत जोर ते, नाल कोई ना है, तबलीग दी बुनियाद ये ते, तबलीग दी बुनियाद ते है। ये अपने वतारे नाल, अपने गुफ्तार नाल, अपने किरदार क्या नाल, बात है। अल्लाह पाक दी लगाव नाल, अल्लाह पाक दी रहमत ने उन्हें को सुभान इतनी हिम्मत अता फरमाई कि 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। असां आज सोच के आज सबको यकीन नहीं आता, लेकिन उन दौर जो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई ना आई, कोई कुछ कोई ना आई, ये अल्लाह पाक दी रहमत है। यानी मवासलात दे उजराए मौजूद कोई ना जी, हन, कोई शै लेकिन मौजूद वल भी अल्लाह ने जड़ा नूर उन्होंने को बख्शिया, जी। उन्होंने वालिद गिरामी ने जो तरबियत उन्होंने की, जी। उन्होंने असातिज़ा ने जो तालीम उन्होंने अंदर जी। यानी इल्म फजीलत और फिक्का हदीस की शक्ल पहुँचाई, उन्होंने चेहरे तो, उन्होंने गुफ्तार तो, जी। उन्होंने कलाम तो छिलकदी है जी। कि लोग खुद ब खुद उन्हाल छिके चले जी गए। बिल्कुल। सब चीज़ जड़ी है ये उन्होंने 20 साल अपने मुर्शद की खिदमत की थी। 20 साल मुर्शद को न सिर्फ दीनी तालीम हासिल की थी बल्कि रूहानियत भी हासिल की क्या थी। बात है। दुनिया दे विच रहमन का तरीकाकार सीखा तो अपने आप को लोगों वास्ते वक्फ करना सीखा, वाह। तो अपना किरदार ही तरह बना के दा जेड़े उस हसना के मुताबिक है, सुभान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे तरीके के मुताबिक है, तो लोगों दे नाल रवैये दे नाल लोगों को मुसलमान किया। वाह। वल आप जनरल मदीना शरीफ तशरीफ घेन गए हजूर पाक की बारगाह दे विच, ते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये जिम्मेवारी सौंपी कि आप हिंदुस्तान तशरीफ घेन बन के ते इस्लाम की तबलीग करो। तो ये एक ऐसी आम चीज़ कोई नहीं, बड़ी वड्डी गाल है कि अच्छा, मैं गिलान साहब तोरी गाल चेंदा पिया, मैं भी पढ़ी ये गाल बिल्कुल जी। और उनदे विच बड़ा मेरे साहब मैं हुणे तुहाडे हली आंदा पिया, बड़ी खूबसूरत गाल मैं केवल एडे ओडे गाल ही थी वेंदन कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़े आप दी हाज़री ते आखिरी रवानगी हन, मतलब काफ़ी टाइम रह के, तो आपने फरमाया कि ए मोइनुद्दीन तू हिंद का मोइन है, जी आपको पासे रवाना, जी आप हिंद जाओ। जी और उन्होंने हिंद का कोई उन्होंने अंदाज़ा कोई ना, जी। बिल्कुल आप हिंद के बारे कोई शक कोई ना जान दें। खुरासान किता, हिंद किता, एरा कोई लंबा चौड़ा सिलसिला उमले आज तू 800 साल 1000 साल पहले की गल। जी तो ख्वाब विच जी। हिंद का नक्शा भी आ गया, अजमेर शरीफ भी आ गया, तो सुबह इस कदर इत्मीनान नाल तारीख लिखती पई है, वो उठे कि वालो अपना सफ़र बगदाद, बगदाद तो खुरासान और खुरासान तो वल ये मतलब इस तरह करेंदे वल एक सफ़र की तवील वो वापस आंदे पे अस थोड़ी देर तक तौरे कोल सारे दूजे मेहमान पीर मियाँ आमिर महमूद नक्शबंदी तशरीफ फरमा। मियाँ साहब पीर कामिल इंसान सुचेंदे कोई शख्स इमें हर शख्स इंसान कामिल नहीं बन सकता, यानी अगर किसी को गाल करेंदन कोई दानिश्वर गाल करेंदन, आप माशाल्लाह दानिश्वर हो, किसी को कबूल करो तो उसकी बुराइयां और अच्छाइयों के समेत, क्योंकि खाली बुराइयां खाली अच्छाइयां तो दुश्मन की भी अच्छी लगती हैं। लेकिन पीर कामिल जिको कितने लाख लोगों ने फरमाए वैसे 90 लाख लोगों को हल्का बगोश इस्लाम, कैसी हस्ती होसन, कैसी शख्सियत होसन, कैसा जिक्र के मेले एक ही सारे स्टूडियोज़ के अंदर ही एक तसव्वुफ़ थी मौजूदगी का एहसास थेंदे और सारे देखने वाले भी फैज़याब पे थेंदे इंशाअल्लाह। ये पीर कामिल बनन वास्ते, पीर कामिल होवन वास्ते मुर्शिद का हथ तो होना ज़रूरी है, खुद जड़ा तालिब है उनको भी कामिल यकीन होना चाहिए। इन बारे कुछ इरशाद फरमाइए। बहुत शुक्रिया आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब। सब तो पहले तो बड़ा खूबसूरत उनवान अज के हवाले मैं समझदा पाया कि मैं नैशनल टीवी उत्ते पहली बार ये डिठे कि औलिया कराम की हस्ती के बारे गुफ्तगू थी पी है। तसव्वुफ साडा बड़ा अहम मौजू है पिया। गुजारिश है कि तुहाडे लफ्ज़ भी बड़े खूबसूरत होंगे, सवालात भी बड़े खूबसूरत हैं। पीर कामिल या मर्द कामिल इंदे वास्ते मुर्शद दा होना तो बेहद ज़रूरी है पिया, लेकिन उस तो पहले जिस घर चो पैदा थींदे, देखो ना आप दे वालिद सैयद गियासुद्दीन हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह इब्तदाई तालीम कितों हासिल की है अपने वालिद कोलों, तरबियत कितों हासिल की है वालिद कोलों। वो आप बड़े बड़े आलिम दीन हैं ते बुजुर्ग न अल्लाह दे, जिस माँ की गोद खेडन तुसा देखो ना उनके असरात कितने मुरतब थे। सही वाले जेड़े वेले एक बुजुर्ग दरवेश नाल मुलाकात थी है अपने वालिद वाले बाग के अंदर, उन्होंने को दरख्त तले भी लेने, उन्होंने को अंगूर खवेने, वो जवाबन एक रोटी का टुकड़ा उन्होंने को देने, तो वाल अल्लाह दे नाल अटैचमेंट पैदा थी। क्या बात है। मुर्शिद कामिल दे बगैर कुछ नहीं थींदा। लेकिन इनदे विच साकू ये समझना पोसी कि इस तसव्वुफ दी दुनिया और रूहानी दी दुनिया के अंदर 3 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3 लफ्ज़ बुनियाद है, कई मरतबे तो हट के मकामात दे पैमाइश तो हट के
इब्तदाई तौर पर लफ्ज़ तमा, लफ्ज़ मना, लफ्ज़ जमा, वाह यानी ये बुजुर्ग लोग अपने वालदैन की गोद तो जी तरबियत हासिल करके टुरते हैं, कहीं का माल देख के तमा नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, अगर कोई देवे रज़ाए इलाही मना नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, अगर मिल वंजे तो वालों को जमा नहीं जमा करेंगे। नहीं करेंगे। वाह सुभान अल्लाह, कैसी तरबियत है। क्या बात है। इस प्रोसेस तो गुजरने के बाद मर्द कामिल बन सी, वली कामिल बन सी। और निस्बता देखो ना, इब्तदा के अंदर जो एक दरवेश की निस्बत मिली है, बस जेड़े वेले अगे वन के मुर्शद मिले आपको हज़रत उस्मान हारूनी साहब, वो जेले घिन के गए आपको मक्का मदीना हरमैन शरीफ घिन गए, रोज़ा रसूल तक घिन गए, तो उत्था बन के जेले आपने फरमाए कि हजूर मैं मोइन को तारे को घिन आया, इको कबूल फरमाओ। कबूलियत कैसी थी ये बार, वाह वाह, वंज भाई मोइन हिंदुस्तान आप दे कदमे मुबारक का यह फैज़ है पिया। अजमेर जड़ा इलाका हिंदुओं का वड्डा और कदीम मंदिर है पिया, वो डेवलपमेंट क्या थी, अजमेर शरीफ बन गया। सुभान अल्लाह, वाह। वली कामिल दी ये तासीर है, जिथों पैर रखे दे उनकी हैसियत बदल गई। ये बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत अच्छी। जेड़े वेले उस जगह की हैसियत बदल गई, उत्थे रावण वाले इंसान के दिलों की हैसियत किवें बदल सी। जब ज़मीन अपना रंग बदल के सकती है तो इंसान का दिल तो बड़ी नरम चीज़ है। जेड़े वेले आपने लोगों की तरफ डिठे, वो जेड़े वेले एक को पंडित आया, पृथ्वी राज का दौर है ना, पृथ्वी के आखे ते जो एक पंडित आया रामदेव, वो जो कि जादूगर भी आ, टोने टुट के जानदा, वो बैठा सामने, वो अपने गाली सवालात उलझावन की कोशिश करना पे, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इवें प्यार नाल एक अख डिठी है, हैन खामोश डिठे ने, वो को आदन गाली तो बहु करना पे, लेकिन मैं तेरे मत्थे ते ईमान दा नूर पे देता, भाई क्या बात है, वाह। तेरे मत्थे च ईमान दा नूर पे देता। उसने आखा जेड़ा मजहब तुहाडे में को अख्तियार करवाओ। क्या बात है, उससे मौके ते 32,000 लोग मुसलमान थे गए, वाह। ई तरीके नाल 90 लाख मुसलमान बने। अज सिद्दीकी साहब तुसा माशाल्लाह दानिश्वर आदमी हो, अज एक बंदे की जिंदगी को बदलना नामुमकिन थी आप है। 90 लाख लोग उस पसे मंजर को देखना है कि केड़े मजहब के नाल पे और कितने कमज़ोर अकायद के लोग हैं। अपने हाथ मजहब जेड़ा भी है इस्लाम के दायरे च कोई ना, इस्लाम के दायरे अगर इस्लाम के दायरे च आवे ना बड़ी फजीलत है। लेकिन उनकी रीत रिवाज सकाफत उन्हें सारी चीज़ों को देखो ना, उन्होंने को एक सही ट्रैक थे, जिमें असा नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ए दिन सिरात अल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम ते गिन आना कोई छोटा काम है, बहुत बड़ी बात है। ई वास्ते आपको नायब रसूल आते हैं। अज भी अजमेर शरीफ के उत्ते आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे दरबार अक़दस को देखो, मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़ी पहुंचे, दुनिया वेंदी, बहुत बहुत लोग उस किरदार की अजमत का इजहार है। और इतना एक बड़ा वड्डा पैगाम है पिया, वो तबकात जेड़े आदि सी इस्लाम तलवार नाल फैले, वो डेगी नाल किवें फैले, साकू कोई सवाल जवाब करने की जरूरत कोई नहीं। अजमेर शरीफ की खानकाह डेगी नन, उत्थों का माहौल डेगी नन, क्या अज के दौर के अंदर जेड़े तुहाडे कोल मॉडरेट टैक्नोलॉजीज हैं पिया, क्या कोई जबर करके कहीं को दरबार ते घिन के वही सकते? ये तो जुबान की चाशी नाल फैले हुए, ये तो किरदार की तासीर नाल फैले हुए, ये तो इल्म नाल फैले हुए जो को अता थे। ये सनद है, अज के दौर च सनद है भाई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह दा जो किरदार है पिया, उस किरदार को देख सो कित्थों आंदा पे निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार और खलाक क्या है, टुरदा फिरदा कुरान है। जैं जैं उत्थों शमा रोशन की थी इश्क मुस्तफ़ा नाल, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती बन गए। क्या बात है। और आप दे खुलफा के अंदर ख्वाजा बख्तियार काकी माशाअल्लाह, क्या बात है, कैसे कैसे लोग हैं, शागिर्द सब तो बड़े शागिर्द आप, कैसे कैसे लोग, क्या बात है उन्होंने। और आप दा इल्मी और रूहानी फैज़ अज तक जारी है सारी है। किबला मेरे नाल बैठे सैयद वलायत मुस्तफ़ा गिलानी साहब, हसनी हुसैनी सादात, उवा ख़ानदान, उवा निस्बत। और एक कितनी अच्छी बात है कि आज जिक्र भी ऐसी एक जैयत हस्ती का है जिन्होंने वालदा और वालिद अल हसनी हुसैनी, और आप भी हसनी हुसैनी सिलसिले नाल, बल्कि थोड़ी जी बारे गाल भी वाला से चलते हैं, चूँकि जिक्र छेड़िया मदीने पाक का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, मैं वेंदा चाहना कि अस नाते रसूल मकबूल अल पासे चलूँ, बल्कि पहले नाते रसूल मकबूल अल पासे चलते हैं, सुन के वला आंदे हैं तुहाडे अल। ते साडे नाल बैठे इन वेले मुजम्मिल हैदर पेला, अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ नाल नवाज़िया। इन जिक्र दा एड़ा खूबसूरत फैज़, इन जिक्र दा एड़ा खूबसूरत असरात हैं कि ये तुसां हुण कलाम की सूरत है असां तुहाडे तक पहुँचेंदे अपने सुनने वाले तक। जी कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका
है आरज़ू का। ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगे तुम्ही दोगे, तुम्ही से मांगे तुम्ही दोगे। तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हज़रत साहब आज दे दौर दे विच फी ज़माना जिस तुसा ते मैं जींदे पे हैं, जी ये दौर भी तक कहीं अल्लाह दे देख बरगज़ेदा शख्सियत तो खाली कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि कोई भी वक्त कोई भी वेला जी खाली ना हो सी कहीं भी जैयत को। जी आज दे दौरे तसव्वुफ दा क्या मकाम है? तसव्वुफ जेड़ा अस 800 साल पहले जिक्र पे करेंदे हैं, किवें मवाजना करे सो? देखो सी तसव्वुफ दी जड़ा पिछले सदियों तो चलता पे वो तसव्वुफ मौजूद है, और इस सूरत मौजूद है कि अगर ये तसव्वुफ ना हो, मैं तो मुल्तान की जनाब को मिसाल लेवा कि साड़ी धरती जड़ी है इतना तुसा देखो कि मुहब्बत है, ये मिट्टी का तासीर है। मैं अक्सर आदा होना कि जड़ा एक दफ़ा मुल्तान आ वेंदे वो इतों मिठास गिन के वेंदे तो इतों वाले लोगों को मुतासर थी के वेंदे, वालो जिथा वेंदे वो आदे जी थोड़े गुफ्तार है जी, थोड़ी मिलन मिलावण बहुत ज़्यादा मिठास है, तो ये मिठास वो तसव्वुफ का ही हिस्सा है। ये औलिया कराम की जी सरजमीन साड़ी मुल्तान की है, या जिथा जिथा औलिया कराम गए जिथा उन्होंने दीन इस्लाम का प्रचार किए तबलीग किए तो वो मुहब्बत के नाल की है। वो मुहब्बत जी है वो नज़र आती है वो लोगों के उतों के रहण वालों के, ये इस्लाम जड़ा है ये मुहब्बत ना फैले। तो उही पैगाम अज है पिया कि ये तुसा जिथा भी वनो औलिया कराम के मज़ारात ते वनो तो तकू उथा तकू हर मसलक बंदे नज़र आसन, उनके ये तकसीम कोई नहीं
कि फ़लाँ बंदा है या फ़लाँ है, वो इहो तो मोहब्बत का पैगाम है। बजाय। इहो तो असां को गैर मुसलमान को अट्रैक्ट घिन आमण अपने को तरीका कार आई कि गुफ्तार है मोहब्बत है कोई साढ़े को आसी तो असां इस्लाम की तबलीग करेसूं। वाह अगर असां कहीं को सड़ ना सकसूं उनको अपनी सडेसूं तो साड़ी गाल सुनसी तो असां अगर आसूं भी तू सही कोई नहीं तुसां गलत हो तो असां वो पैगाम जेड़ा औलिया कराम का पैगाम है जी इस्लाम की तबलीग है वो किवें पैरसी। बिल्कुल दुरुस्त तो है यही अज वक्त की ज़रूरत है यानी हुण ज़्यादा ज़रूरत हुण है, ज़्यादा अगे नालों। ज़रूरत है क्योंकि हुण वो साढ़े आपस के जेड़े है तफरकाबाजी वो इतनी वध गई है तो हुण तो ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले तो असां दीन दे इस्लामी तबलीग दे विच असें हुण सबको कट्ठे थियण वास्ते इन चीज़ की ज़रूरत है कि वाह, जेड़ा वाह। औलिया कराम का पैगाम है उनको असां वो फॉलो करूँ। बिल्कुल ठीक इहदी वक्त की ज़रूरत है। मियाँ आमिर महमूद नक्शबंदी साहब दौरे जदीद दे विच ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ हज़रत साहब ने की है कि साकू वक्त को पहले को ज़्यादा ज़रूरत महसूस पे थी है ई दौरे जदीद दे विच औलिया अल्लाह और ये धरती माशाअल्लाह मुल्तान मदीनातुल औलिया और शरीफ को यानी मदीनातुल सादात सॾिया वेंदे असां ई दौरे जदीद दे विच अगर कंपेयर करना चाहते हैं अगर असां कोई मुकाबलतन कई चीज़ को देखना चाहते हैं तो किस चीज़ की कमी महसूस पे थी है। गुजारिश है मखदूम साहब की गल बड़ी खूबसूरत है जिमें जिंदगी दे विच खुराक साड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उत्था भी खालस चीज़ां नहीं पे मिलती सही हो गई। मिलावट बहुत ज़्यादा है इन वास्ते ये मिलावट इस शोबे के अंदर भी मौजूद है लेकिन इसका मतलब ये क्या नहीं कि सच क्या नहीं थोड़ी तो दो साको भी करनी चाहिए। अगर परवरदिगार ने 1,24,000 कमोबेश पैगम्बरान भेज के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पैगाम को कुरान को अज तक कायम रखा है सही उन्होंने मनण वालों को अज तक कायम रखा है थोड़ी आपको भी कोशिश करनी पोसी। देखो ना इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है ज़मीन तो जिसम है आसमान तो रूह है। वाह अगर जिसम दे भी अलूम हिन पे तेब जुकवा दें तो रूह दे भी कुछ अलूम हिन पे बेशक बेशक रूह दे अमराज दा इलाज इन्ना बुजुर्गान को है अल्लाह दे वलियां दे कोल है क्या बात है। और ये बकायदा एक सब्जेक्ट है पे उत्था बासूं तो पता लग सी ना उन्हों की सोबत बाहना पोसी सच खालिसपन अखलास लबण की खातिर साकू बजाते खुद भी अखलास का मुजाहरा करना पोसी बिल्कुल सही साकू उस मकाम पहले पे तो ही को अंदर होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल वाल लेकिन नहीं मतलब है लेकिन मैं हमेशा कहीं भी हवाले गुफ्तगू ना मैं आदा हमेशा मेरी एक गाल है हर काम की इब्तदा घर है माँ की गोद है बाप जरा अंगल पकड़ के टुरदे ना बाल को ये तरबियत है सही ट्रैक है वो करना बड़ा ज़रूरी है। अज जो अस लूज़ कर बैठे हैं वो कर बैठे हैं लेकिन अगू जरा सियाने थी वजूँ 21 सदी खड़ोते ना अस मॉडरेट टैक्नोलॉजीज़ के नाल खड़ोते हैं इलम के नाल गूगल करो दुनिया पई है तुहाडे अगे सही अज क्या प्रॉब्लम है अगर मेरे अंदर मेरी अपनी सगी औलाद वास्ते अपने जम्मे वास्ते प्यार और खलास क्या नहीं तो मैं कहीं वास्ते कितों कहना सा। सच्ची गल अगर मैं अपनी औलाद की तरबियत करना शुरू कर रहा तो तुसा अपने पासे तवज्जो करो कि भला अपने पासे ये अपने असा कितने लोगों को ठीक कर गिनसो असल के अंदर ज़रूरी यह है पिया हमेशा तो एक पक्का असूल है पिया तुसा अपने आप को पूरी कायनात समझो वाह अपने आप को पूरी कायनात समझो तुसा कायनात को ठीक कर लेना अपने आप को ठीक करो वाह वाह थोड़ा सफ़र तो करो ना तो आपको प्यास लगी हुई है कुएं ने तो टुर के नहीं आना तेरे को ना। तो सब बनने प्यासा कुएं के पास जाता है बिल्कुल सही। अगर एक कुआं है इन्हों के बुजुर्ग कुआं हैं या जिस हस्ती तसा जिक्र करने बैठे वो कुआं है बिल्कुल तो सही। मैं प्यासा बिल्कुल सही मेरे को ट्रैवल करना पोसी उतना आज महीना भी पोसी असां उन्हां तक पहुंच सकते हैं क्यों नहीं कुतब पहुंच की सकते शक्ल च क्यों नहीं पहुंच सकते तबलीग की शक्ल तालीम की शक्ल बिल्कुल। बल्कि मैं हज़रत साहब अल असद दोबारा आप फरमेंदे होंदे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कि इंसान ज़मीन के उत्ते रहिंदे जी अलूम हासिल करंदे रहंदे जी बल एक वक्फा एक वक्त है जी अल्लाह और इंसान के दरमियान जी बिल्कुल वो ज़मीन के तले चला वेंदे वफात पा जी मगर तले दो चीज़ां हैं जी मार और मूर जी मार सप और मूर चूंटी जी जेड़ी बॉडी दी मुंतज़िर है जी मगर आप फरमेंदे हैं कि औलिया अल्लाह और अल्लाह के कुर्ब च पावण वाले जी। औलिया अल्लाह के नाल पावण वाले फयूज़ बरकत ना मार को जाग सकती है ना मूर को जाग सकती है जी इंदे उत्ते कुछ फरमाओ। मैं जनाब की गल नाल 101% एग्री करे ना कि देखो ना सुल्तान उल हिंद हुण तुस आम बंदे को पूछो कि सुल्तान उल हिंद कौन है तो कितना हर कोई खूबसूरत आखसी टाइटल है कि सुल्तान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तुसा कई बादशाह का नाम पूछो तो उन्होंने को पता कौन है क्या बात है ये वो चीज़ है कि जेड़ा इंसान ने अल्लाह पाक को राज़ी किते अल्लाह पाक दे
अमाल ते अल्लाह पाक दा अहकाम ते अमल कीते जी। उन्हां दा नां अल्लाह पाक खुद ही रोशन रखे ने ते खुद ही सुभान अल्लाह, ओ कड़े क़यामत तक वो हमेशा ना जिंदा रहंदे। मैं जनाब को एक मिसाल ॾिसां कि एक जगह मैं गियो मी एक पासे बादशाह दा आई मकबरा दूजे पासे वलीउल्लाह फ़कीर दी मज़ार आई वाह, ते फ़कीर दी मज़ार च हज़ारां दे लोग फाते खानी करन वाले हैं ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਉਹ 90 ਮਣ ਦੀ ਦੇਗ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਿਤਨੇ ਮਣ ਦੀ ਦੇਗ ਇਹ ਉਹ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ क्या बात, ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਥੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ वाह वाह, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ जेको राज़ी कीते ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ दुआ करके वेंदा पिया मुसलमान भी दुआ करके वेंदा पे। मेरे को एक वाक़या याद आंदा पे कि एक कमिश्नर ऑफिस उत्था लिखो है हिंदुस्तान कि 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ झगड़ा थिया जिंदे ਵਿੱਚ हिंदू ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ झगड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ झगड़े को कंट्रोल ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਥਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਥਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਥਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਪੱਥਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਗਿੰਦੇ ਹਨ वाह, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਅਗੂ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਥਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਥਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦੇ वाह, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਇਸਰਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ वाह, ਤੇ सुभान ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਵਲੀਉल्लाह ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਣ ਵੇਣਾ वाह, वाह, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਬਣ ਵੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सुभान अल्लाह, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥਾ ਵੀ ਵੇਨਨ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਵੇਨਨ ਤੇ ਉਹ वसीला पेश करे ने कोई डायरेक्ट उन्होंने को मंगते नहीं पे होंगे वसीला वसीला सिर्फ पेश बहुत करके जरूरी, बिल्कुल सही। मंगते तो अल्लाह पाक को वाह, वाह। लेकिन क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह पाक को राजी किए हुए होंगे तो वो उन्होंने वसीले दे नाल अल्लाह पाक को मंगते बेशक, ये चीज़ हर बंदे को क्लियर होवे कि वो बंदा कोई नहीं देना क्या बात है। लेकिन ये वसीला पेश करके मंगते तो वो वसीला तो हर बंद असा देखो दुनिया तौर पर कहीं को असा मिलना होवे तो असा कोशिश करने की सिफारिश करूँ एक कोई ना कोई वसीला साथ ही लबड़ा पौंदे ते ओ कई बंदे को मिलने वास्ते। ये वसीला ये औलिया कराम ता वसीला हैं। पहले अल्लाह की पहचान उन्होंने दी है कि अल्लाह फलां है तबलीग की सूरत है तो वल वो असा उन्होंने वसीला पेश करने कि अल्लाह पाक इन्होंने तौको राजी किए तो तुसा इन्होंने वसीले नाल साढ़े जेडे भी साढ़े मामूलात हैं आसानी साड़ी पैदा मदद कर दो। फरमाओ। बहुत अच्छा माशाल्लाह। पीर सिंह या आमिर नक्शबंदी साहब आज के तौर पर इंसान कितना मसरूफ है कितना जमाने के नाल अपनी फाइट करेंदे 800 साल पहले 1000 साल पहले शायद ये चीज़ा इतने ज़्यादा कोई ना मगर उनके बावजूद भी अल्लाह के नेक लोग मौजूद हैं आज के ज़माने के जिक्र खुदा करेंदे पिन सजदा रेज़ हैं ये सजदा रेज़ी इंसान को कितना पहुँचा रही है। कुरान पाक का फैसला है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह और जो लोग ईमान लाए अपने रब से टूट कर मोहब्बत कर क्या बात है। जिन्हें तुसा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती दी जिक्र करे सो उत्थे क्या नज़र आसी अल्लाह नाल प्यार ही नज़र आसी जिक्र नजर आंदे पर उन्होंने दी अखां रब दी अखां उन्होंने बाजू रब दे बाजू अच्छा वालों जेडे करामात ज़ाहिर थी हैं जिन्हां ने गैर मुस्लिम को अट्रैक्ट किते मंदिर जेड़ा पुराना इन्हां दा है जेड़ा राजे महाराजे वास्ते खास तौर पर बनाया है उनके करीब एक झील है जिंदा नाम है अना सागर उस मंदिर एक रात 3.5 मन तेल सड़ वेंदा रोशन करें ना और वो हिंदुओं वास्ते बड़ा मुतबरक है उत्थों आने जिको अस स्नान आते हैं धाने वो समझते हैं कि साढ़े सारे गुनाह इतने धोईर गए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह उतने वज़ू फरमाने नाल आप दे खलीफा पे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उन्होंने आखा कि ये मुसलमान इतना पानी को हथ लेने ने पानी साढ़ा खराब थी वेंदे पलीत थी वेंदे
उन्होंने आके इन्हों को आखा भी तुस पानी इस्तेमाल ना करो, साडा पानी खराब थी तुस क्यों इस्तेमाल करेंगे हो। आपने आख्या असा से वजू करें भी क्या करें ना तुस साडा पानी इस्तेमाल ना करो, ये नष्ट थी वेंदे पलीत थी वेंदे। जिले आपने डिठा भी बड़ा जोर लाई पैन, बड़ा इख्तलाफ पैदा करने में, शायद झगड़े की कैफियत ना बन वजे। पृथ्वीराज का भी पैगाम आ गया भी जगह छोड़ो। आपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला को आखा कि तुसा वन के इस झील चो एक मशकीज़ा भरो। मशकीज़ा भर के तो पिछू झील सुक गई, मिट्टी उडन पै गई। वो जिले डिठा उन्होंने कि इतना तो पानी मुक गया, सारा कुछ खत्म थी गया। वो जो हिंदू पे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, वो आपके करीब आके बैठे और समझने लगे कि चूँकि जादू का दौर है ना, उन्हें समझा कि शायद इस बाबा जी के कोल कोई बड़ा जादू है पिया, बड़े पहुँचे कोई जादूगर हैं। उन्होंने करीब आके बैठे, उत्थे गाल बात थी। उन्होंने आखा जी इतना तो सारे डंगर ही मार वे सन, सारे बंदे ही मार वे सन, ये कोई बंदोबस्त करो। पानी तो जिंदगी है कि मैं चलसी निजाम। आपने आखा अच्छा कुतुबुद्दीन ये वन के मशक वापस वीट आउ थे। वो गए वलदा पानी किनारे तो बहरावन पै गया। ये जिस वेले ये नज़ारे डिठे न उन्होंने लोगों ने जो जादू के कायल मायल पे, इन्होंने जिले ये नज़ारे डिठे तो पता क्या लगा ये वो शख्सियत है जी रब के करीब है। वो समझते हैं भगवान, भगवान के करीब है, रब के करीब है। जेड़े बंदे रब नाल प्यार करेंगे न आमिर साहब, उन्होंने वास्ते मौत मौत नहीं होती। मीम वाओ ते, वाह मीम से मैं, वाओ से और, ते से तुम, तयशुदा फार्मूला मुलाकात है। इन्होंने तो रब नाल मुलाकात होती है, विसाल होंगे। ये कितना मरदे न, वाह वाह क्या बात है, ये कितना मरदे न। बहुत अज भी कायम है। जेड़ा किबला ने वसीले का जिक्र किते, असा उस मुहब्बत की बुनियाद से गल करने बिल्कुल सही। जी उन्होंने को अपने रब नाल है ते रब को जी उन्होंने नाल है। वाह वाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम तहज़नून। ये है ना बुनियाद। इस बुनियाद ते असा अल्लाह की बारगाह फरियाद करने, परवरदिगार ये तेरे बड़े नेक लोग हैं, तेरे ख़ास बंदे हैं, पर तेरे ने तो बड़ा करम रहा है। अंबिया को तो मौजज़ात मिले, वलियाँ को करामात मिली, इन्हों के करामात सुनी डिठी बैठे हैं। परवरदिगार इन्हों का ही वसीला तेरी बारगाह पेश करने सुभान डेवना तय है, बेशक डेवना तय है। दरवाज़ा हुआ है, दार हुआ है। बिल्कुल जी। हुण चलते पे असां अपने तीसरे मेहमान मुजम्मिल हैदर बेला वाली साइड ते और पुछते हैं कि मुजम्मिल साहब को अपनी अच्छी आवाज़ है क्या सुनेंदे पे। मैं हम ताकू बाबा शाह हुसैन का एक कलाम है, नी सईयो असा नैना दे आखे लगे। वाह जी, बड़ी खिदमत च बहुत खूबसूरत कलाम है जी। बड़ा हो नी सईयो असी नैना दे आखे लगे, नी सईयो असी नैना दे आखे लगे, जेड़े नैन मुर्शद नाल लगे, जेड़े नैन मुर्शद नाल लगे ओ कदी भी न जावण अगे, नी सईयो असी नैना दे आखे लगे, जेड़े नैन मुर्शद नाल लगे, जेड़े नैन मुर्शद नाल लगे ओ कदी भी न जांदे अगे, नी सईयो असी नैना दे आखे लगे। जिन्ना पाक निगाहां होया, जिन्ना पाक निगाहां होया ओ कदी भी न जांदे ठगे, नी सईयो असी नैना दे आखे लगे, नी सईयो। काले पटन चढ़न सफेदी, काले पतन चढ़न सफेदी, काग न थी दे बगे, नी सईयो असी नैना दे आखे लगे, जेड़े नैन मुर्शद नाल लगे, जेड़े नैन
मुर्शद नाल लगे ओ कदी भी न जांदे अगे नी सईयो। बड़ा खूबसूरत शेर है। शाह हुसैन शहादत पाई, शाह हुसैन शहादत पाई, जो मिलन मतरा दे अगे नी सईयो। असी नैना दिया खेल लगे, जेड़े नैन मुर्शद लाल लगे, जेड़े नैन मुर्शद नाल लगे ओ कदी भी न जांदे अगे नी सईयो। बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और मैं उम्मीद है कि मेरे दुहे मेहमान भी इस कलाम तो खूबसूरत, इतने बहुत महसूस हो खूबसूरत। सन जितने सारे देखने वाले। बिल्कुल सही। अच्छा हज़रत का जिक्र है, हज़रत आप तशरीफ़ फरमाओ से बड़ी सादा समझते हैं आप तो इतना मौजूद होना। बगदाद तो आप सब्ज़वार गज़नी, जी गज़नी तो सुल्तानुल मशाइख अब्दुल वाहिद नाल मुलाकात उन्होंने जी। थी गज़नी। जी आपने हमरा हज़रत बख्तियार काकी, जी हज़रत मोहम्मद यादगार, जी ख्वाजा मुअज़्ज़िद्दीन करदेज़ी जी मौजूदन। जी इत्थों आप हिंदुस्तान चले और ये वक्त ही जड़े सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जी। पृथ्वी राज तो शिकस्त खा के जी। वापस पे वेंदा है। जी लोगों ने रोकिया, जी उन्हें कि जनाब ये वक्त नहीं हिंदुस्तान बनने था। जी आपने एक बड़ी खूबसूरत गाल की, जी एक ऐसी हकीकत ऐसा फलसफा जी कि मैं तौरे को तशरीह चाहसा। जी आपने आख्या तौरा यकीन है तलवार ते, जी मेरा यकीन है खुदा ते। जी। ये वक्त है हिंदुस्तान बनने दा। तुसां बुजुर्गां ने दीन दी जिंदगी देखो ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਹੈ ਭਾਈ, मुसलसल हिजरत है, सुभान मुसलसल अल्लाह। ਹਿਜਰਤ बहुत अच्छी बात। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਕੜਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ घर बह के तबलीग नहीं की थी। उन्होंने मुख्तलिफ जगह का तना सफ़र कितना औखा है। 900 साल पहले देखो कोई ज़राए आमदोरफ्त को ना हन। कुजा ते- गजनी, कुजा कंधार, कुजा देखो तुसा खुरासान। ईरान इराक तो सब देखो ये सारे ई पट्टी को उन्होंने पूरा कवर किते ते ओ पैदल हो सन जाके जानवर ते सवार थी कि कितना होगी। तो एक देखो कितना मुश्किल मरहला है। तो एक क्या है, एक जहाद है, ये जहाद है दीन दी तबलीग दा। वल ਉਹ दीन दी तबलीग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਨਨ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥींदे ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਥੋਂ हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तू तशरीफ़ गिन गए लाहौर चूँ। तो एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने 40 लोग हैं सिर्फ जी। तो अजमेर पहुँचते पहुँचते वो 700 खानदानों को मुसलमान कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, तो क्या बात ये देखो ना, ये बल बरकत है, ये अल्लाह पाक की रहमत है कि वो जेड़े मिशन ते चलन वो मिशन विच अल्लाह पाक ने उन्होंने को कामयाबी हासिल की। बरकत भी पौंदी रह गई। अच्छा बिल्कुल वल एक बिया रिवॉर्ड देखो कि जेड़े औलिया कराम होने वो अपने इल्म को अपने अमल को अपने तक महदूद नहीं रखेंदे। सुभान वो वली जेड़े हैं वो अगू भी वली पैदा करें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्होंने हुकूमत भी अता फरमा दी थी। हज़रत फरीदुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। तो ये क्या है पिया, इस सारा वो तसलसल है उन तसव्वुफ दा जेड़ा पहले असां मुर्शद की गाल की थी कि उन्होंने मुर्शद ने अगू उन्हें तक वो पैगाम पहुँचा, उन्होंने वो पैगाम अग्गा पहुँचाया। तो अग्गा वाल सीना पसीना वो चीज़ चलती पई है, अज तक की चलती पई है। तो ये दुनिया कायम है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन लोगों को सही दीन इस्लाम तक घिना वाला और बुजुर्गां ने दीन ते वसीले नाल वो चलता पे। तो इंशाअल्लाह ता क़यामत चलता रहा। माशाअल्लाह। बड़े यकीन आई मियाँ साहब, तलवार और अपने खुदा। तलवार इंसान के हाथ च ताकत है, लेकिन खुदा अल्लाह पाक 70 मावां का यकीन वो मन च बसते। सो बड़ी प्यारी तशरीह हज़रत साहब ने उन्होंने की। साड़ी नौजवान नस्ल इन वक्त क्या जरूरत महसूस करेंदे हो उन्होंने तक सारे अलूम पहुँचने चाहिए। सदीकी साहब बड़ा खूबसूरत तो और मैं गाल कोई में हिस्सा 9 साल की उम्र कुरान हिफ्स कर गिनदन, 18 साल की उम्र फिक्का हदीस जी और इंदी अलूम की दस्तरस हासिल थी है। साढ़ा नौजवान जरा को कंपेयर करके गाल फरमेसो जी। मैं ये प्यार करना कि तुहाडा सवाल अज दे नौजवान के हवाले बड़ा खूबसूरत है पिया। अज बड़ी तशनगी है पे
बड़ी तिश्नगी है और जी प्यास है ना ये साड़ी साकू सैराब सिर्फ औलिया अल्लाह की निस्बत दे नाल ही पूरी हो सकती है, सुभान अल्लाह। उनके बगैर नहीं हो। अगर तुम ये चाहते हो कि साड़ी कमिंग जनरेशन जी है सही ट्रैक से होवे जिंदे कोलों दुनिया तक एक पैगाम बने। अगर ते अज बड़ा नैगेटिव पे वेंदा है वो ट्रैक ते क्या नहीं, उन्होंने को ट्रैक ते घिन के आना साडा एक मिशन होना चाहिए। उन्होंने को दीन दे नाल वाबस्ता करूँ। दीन क्या है सर? मिसाल के तौर पर अगर मैं हज घिन गिना एक रुकन है ना बड़े इंपॉर्टेंट, जेडे लोग हज ते वेने उन्होंने को पूछो तो करके क्या आने? अल्लाह के प्यारियां दे अमाल की नकाली करके आने। सुभान अल्लाह, सुभान सारी नकाली है माशाअल्लाह। यानी जेड़ी अकल साढ़े को ले पई वो तो सिर्फ नकल वास्ते ही है ना, असा कोई नवा काम तो कह नहीं करना। अगर मैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला दा जिक्र करा, उन्होंने तालीमात का जिक्र करा, उन्होंने अखलाक का जिक्र करा, उन्होंने किरदार का जिक्र करा, तो तलवार का जिक्र किते, मैं आदा जुबान जड़ी है ना अखलाक वाली और मिठी जुबान तलवार तो ज़्यादा तेज़ है। वाह। वो लूजी तलवार तो गर्दन लेंदी है, ये तलवार दिल काबू करेंदी है, कलूब ते हमलावर थी, सुभान अल्लाह। दिल की दुनिया बदल देंदी है। वाह। अज बड़ी ज़रूरत है असा अपनी नौजवान नस्ल को इस तरफ रागिब करूँ, इस तरफ घिन के आऊँ, और वो सिर्फ इल्म के ज़रिए किरदार के ज़रिए ऐसा इल्म जिंदे नाल तरबियत मौजूद हुए। चूँकि जनाब ने डिठो से पढ़े लिखे आदमियों किताबा लिखियां जनाब ने हकूक व फ़राइज़ ये दो लफ्ज़ कट्ठे इस्तेमाल थींदे, तालीम और तरबियत भी कट्ठे लफ्ज़ इस्तेमाल थींदे। जेड़ा इंसान तालीम और तरबियत दोवें नाल कट्ठे मुज़य्यन हो सी उनके कोल फैज़ मिल सी ताको। बहुत अच्छी अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती की गाल करें वो इल्म और तरबियत दोवें नाल सुभान अल्लाह मुज़य्यन पे खूबसूरती ना किरदार दी। अगो आपने क्या की थे? आपने जो अपने मुर्शद का समान चाह के मोढ़ियां दे सिर ते रख के टुरन तरबियत ना आई, वाह वाह। यही तरबियत है ना और आपने उससे बड़ी फजीलत समझते हैं। सर है ही और फजीलत। कितने साल उन्होंने सफ़र दे विच वो सारा समान अपने कंधे ते रख के टुरदे, हालांकि बेज़राए भी हो सन, उठ भी हैं, घोड़े भी हैं, मगर अपने कंधे ते। लेकिन ये सादत एक मुरीद किवें छोड़े? हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इतना वड्डा नायन औलिया अल्लाह दी सफ़ दे अंदर आपने ख्वाजा साहब दे नाल ख्वाजा गरीब नवाज दे नाल आपने उन्होंने खिदमत की रखी है। एक पाया सिलसिला है, देखो ना वो अपने मुर्शद की खिदमत करेंगे हैं, इन्होंने बतौर अपने मुर्शद की बतौर शागिर्द तो मंड उन्होंने खिदमत की है। और वल उन्होंने मुर्शद ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मुर्शद ने उन्होंने वालों चीज़ां दित्तियां, वो दस्तार दी, जुब्बा दिता, तलवार दी, और वो चीज़ां जिन्होंने निस्बत जिस घराने के नाल उन्होंने आख्या कि इनकी हिफाजत हूँ तुसा करे सो, बल उन्होंने अग्गां दे दित्तियां। एक सिलसिला है पिया साड़ी नौजवान नस्ल को किवें बने चीज़। मीडिया तो मैं समझदा जिवें अज दे प्रोग्राम में बैठे हैं बड़ा पॉजिटिव करैक्टर प्ले करना पाया। मैं समझदा कि मीडिया की जिम्मेदारी है भाई जो नेशनल टीवी पाकिस्तान टेलीविजन निभांदा बैठे। गुजारिश है कि असा अपने नौजवान को इल्म तो देने पे हैं, थोड़ा जा ये तहकीक करनी है, असा सोचने कि इल्म केड़ा देने पे हैं, जो रूहानी इल्म क्या मिलता पे नहीं मिलता पे। ठीक है, हल तो मौजूद है ना। सिर दर्द है, दवा सिर दे दर्द चाहिए। मैं दवा खाने में ढेड़ दे दर्द सिर का दर्द किमें थी ठीक थी वो नहीं थी होना। साकू ही पासे घिन के आना पोसी, एक राइज करना पोसी अपने बच्चे तक। ये जरा देखो ना मॉडरेट जी साड़ी मैडिकल साइंस है वो अगे तो आदि है कि बच्चा 2 साल का थी तो सब कुछ बन वेंदे। सही। हुण आदि कि माँ के पेट च बन वेंदे, उनका मेंटल लेवल डिवेलप थी वेंदे। सही। हुण माँ को कैरेक्टर प्ले करना पोसी। माँ को जितनी वड्डी अजमत मिली है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, रब का दूजा रूप माँ है, ये फरीज़ा अदा करे सी तो बन सी ना। वैसे तो माँ बेशुमार जानवर सारे बनते पे, बेशक, लेकिन जी इंसान माँ है ना इन्हें फरीज़ा अदा करने। फरीज़ा क्या है? नस्ल नौ के किरदार की तामीर करनी है, वाह, उनकी तरबियत करनी है। उस्ताद को जितनी वड्डी अजमत मिली है, कितनी वड्डी अजमत है, उस अजमत की बुनियाद तो ये है ना उन्हें इल्म भी देने तरबियत भी करनी है। उस्ताद की बॉडी लैंग्वेज शागिर्द की तरबियत है। उस्ताद तो हज़रत उस्मान हारूनी भी हैं, उस्ताद तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी भी हैं, बेशक, उस्ताद तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हैं, उस्ताद तो मसूदुद्दीन गंज शकर भी हैं, लाहौर चले वञो दातागंज बख्श उस्ताद हैं, गौस बावला को ये भी उस्ताद हैं। लेकिन उस्ताद क्या इल्म भी दिता है, तरबियत भी दी है। अज के उस्ताद को अपनी जिम्मेदारी को निभावना है, इल्म भी देना है, तरबियत भी देनी। माँ बाप को भी फरीज़ अदा करने साढ़े निसाब का हिस्सा होना चाहिए। देखो मैं नहीं पिया आंदा बल्कि हज़रत साहब चलता पिया, बल्कि आप जड़े वेले इतना हिंदुस्तान तशरीफ खेना है, मुल्तान के रस्ते लाहौर पहुँचन और हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह दे दरबार से उन्हें हाज़री दी
और विनण लगे शेर भी पढ़िया गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना कसारा पीरे कामला रहनुमा। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨਸਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ को ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ को ਫੋਕੀਅਤ ਕਹੀਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀਂ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਹਸਨੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਚਾਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਅਸਾਂ इन्होंने चीज़ों को निसाब का हिस्सा बनाऊँ या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्होंने वास्ते कोई बाकायदा चेयर्स कायम की बनी जाए। मैं जनाब को अर्ज़ करा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है कि इल्म वो हासिल करो जो तुहानू नफ़ा देवे। सुभान अल्लाह। ते असां जेड़ा इल्म खूबसूरत गल असां इल्म हासिल करेंदे पे लेकिन असां साडा फोकस दुनियादारी है ते सब चीज़ दुनियादारी तो कोई नहीं। असल चीज़ तो है कि अग्गा साकू केड़ी चीज़ फ़ायदा देसी मूरो मार दी दुनिया दे विच जी दुनिया ने काम नहीं आना जी दीन ने काम जी हाँ। तो ज़रूरत ही अमर दी है कि जिमें अज जनाब ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम PTV का बड़ा अच्छा इक़दाम है, मैं बड़ा सराहसा इन्हें इक़दाम को कि औलिया कराम दी खिदमात को रोशनास कराने वास्ते मीडिया ने ही किरदार अदा करने ना सही। तो अगर असा इो फोरम ही इस्तेमाल करूँ तो इन चीज़ को अपनी नौजवान नस्ल तक पहुँचाऊँ कि खाली दुनिया कुछ नहीं, असल चीज़ तो दीन है, असल चीज़ तो है अपने आप को ख़त्म करके दूजा वास्ते जीवन, दूजा अपने वास्ते तो हर कोई जींदे तो दूजा वास्ते जीवन ही तो सब कुछ है। अगर अस हर कोई ई ट्रैक ते आवे सी कि दूजा वास्ते जीवने तो यही तो इस्लाम दा साडे दीन दा इहो तो पैगाम है कि हकूकुल इबाद हकूकुल इबाद हकूकुल इबाद हकूकुल इबाद। तो ये गल ते जोर दिता वड़ना चाहिए कि औलिया कराम दे जिहड़े खिदमात हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी लैवल ते स्कूल लैवल ते निसाब का हिस्सा बनाओ ताकि जड़ा पढ़ने वाला बाल है उनको ये पता 1+1 2 का भी पता हो, ये भी पता हो कि असा अगू जलवे दी दुनिया तो रुखसत थी साढ़े पल्ले भी कुछ हो असा अगू ट्रैक ते इस्लाम वाले ट्रैक ते गिनो इनकी बहुत ज़रूरत है। शुरू को गिन के नर्सरी को गिन के उनके आखिरी ईयर तक इनकी ज़रूरत है। जब तक कि शायद साढ़े निसाब शामिल ना हो सी मीडिया इन फोकस ना करे सी असा अपने नौजवान नस्ल को ई पासे नहीं गिन के बिल्कुल सही है। और ये कोशिश सारे ते फर्ज है जी मीडिया अपनी जगह ते कोशिश करें सब ते फर्ज है। आप चूंकि गद्दी नशीन हो आप गद्दी नशीन हो अपने नौजवान बेटे ये जिवें हुण अज कलाम बैठे पढ़ते हैं इहो जे कलाम को फरोग दे के अपने नौजवानों को ही पासे कायल करें ताकि चीज़ां ज़्यादा अच्छे तरीके नाल अगू वध सकें। आप सरकार का विसाल 633 हिजरी जी यानी 5 और 6 रजब की दरमियानी शब और खाले के हकीकी नलवन मिले और वह एक अहद इख्तिताम को पहुँचा बज़ाहिर जिस्मानी शक्ल मगर वो फैज़ जारी रहा जोड़ा अज भी जारी है कहीं ना कहीं शक्ल दे विच। और अज भी असा तसव्वुफ की गाल अगर करेंदे हैं तो ख्वाजा साहब का जिक्र करेंदे हैं, उन्होंने उस्तादां जिक्र करेंदे हैं, उन्होंने वालिद किराम का जिक्र करेंदे हैं, उन्होंने वालदा माँ का जिक्र करेंदे हैं और उन्होंने शागिर्दां का जिक्र करेंदे हैं। एक ऐसा पैगाम जिहड़ा सारे देखने वाला तक अज के हवाले दे नाल जनाब वालों पहुँचना चाहिए। मैं ये आखसां कि तुसें कवाली साढ़े कोल आई है जिहड़ी कि पहले इस्लाम विच कोई ना है या इंदा कोई रिवाज कोई ना है, वो क्या है वो सिर्फ हिंदुआ तक एक पैगाम पहुँचाने का तरीकाकार है। बिल्कुल तो उन्होंने दे रंग दे विच रंग के वो अपने इस्लाम का पैगाम उन्होंने तक पहुँचाया गया तो वो लोग मुसलमान थे। तो मेरा ख्याल है कि असा अगर अपनी अतवार अब अपने तौर तरीके जगह सख्ती पैदा ना करूँ नरमी पैदा करूँ तो मैं बंदे को अपने को छड़ के अपना पैगाम सही पैगाम दीन इस्लाम का पैगाम जोड़ा कि नरमी का पैगाम है उहदे नाल असां सारी गल कम्यूनीकेट की वने तो ये नरमी जिहड़ी है साढ़े दीन का भी हिस्सा है औलिया कराम का भी हिस्सा है तो साढ़े वास्ते अगू तो भी साढ़े वास्ते फायदेमंद बल्कि मेरे को वल मौजू मिल के गाल करने वास्ते गाल में मेरा दिल करने 5-7 मिनट 8 मिनट बही तो ना गाल करा। किताब एक ऐसा जरिया है जी अल्लाह पाक ने जिन्होंने ज़मीन दे नाल अपने कलाम को ज़मीन आलिया तक पहुँचाए तो किस जरिए नाल किताब के जरिए जी वल हदीस की गाल आई है तो किताब की शक्ल फिक्के की गाल आई है किताब की शक्ल दीन की गाल आई है किताब की शक्ल चाहिए। तो अज भी ऐसा किताब दे उत्ते अच्छा मेरे को भी कोई चीज़ा मौजूद हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जी आपने उन्होंने को तालिब सादिक पाया उन्होंने उत्ते बड़े मेहरबान थे और उन्होंने तरबियत के वास्ते एक किताब तरतीब दित्ती ने जिन्हें नाह गंज इसरार जी इहो जी किताब हुण भी तो तरतीब दिते बन सके दिन मौलाना साहब बिल्कुल 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 दिते बन कौन कोशिश करे इन उत्ते देखो आप भी तो साहिब कलम हो
सदीकी साहब गुजारिश है थोड़े सामने लोग सारी जिंदगी च मौजूद हैं ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਪੈਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੀ ਗਿਆ यानी आख्या वेंदा किताब को आखिरी सदी समझा वेंदा पे मोबाइल ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ मोबाइल बड़ा वर्सटाइल सब मोबाइल च भी किताब मौजूद है जहन डाइवर्ट करने की जरूरत है किताब नेट की शक्ल च मौजूद है गाल जारी रखो जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੰਜਣ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੰਜੇ ਵੱਲ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ क्या बात है ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੰਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ वाह ਅੱਜ ਸਾਕੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ बिल्कुल ਕਿ सही ਅਸਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਜੁੜੂੰ ਕਿ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਡਾਈਵਰਟ ਨਾ ਥੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਦੀ ਸਹਬਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬਾਸੂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਵੈਸੀ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ PTV ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਇਕ ਤਹਸੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਕ ਤਕਲੀਦ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਨੋ ਬਤੌਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਨੋ और इंदा अजर तक को क्या चाहिए इस काम का अजर तक क्या चाहिए औलाद ठीक थी वने ਤੁਹਾਡੀ औलाद मेरी औलाद इन्हां सारी एक है ना सी उम्मत मुस्तफा है ना भी है सारी आने वाली नस्ल है उम्मत मुस्तफा है ना करनी होने बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही इंदी इस्लाह वास्ते अगर सा कई चीज़ की तकलीद करने कई अच्छे काम दी ये बारिश का पहला खतरा समझो PTV का प्रोग्राम सारे को इख्तियार करो और ये इरादा रखो कि नस्ल नौ की तामीर करनी है जो अग्रैशन है साड़ी सोसाइटी के अंदर या नौजवान के अंदर एंगरनेस मौजूद है पई वो किवें ठीक करे सू बिल्कुल सही वो ठीक करने का तरीका इहो है पिया रूहानियात दे नाल मुंसलिक करो तसव्वुफ दे नाल मुंसलिक करो शाह हुसैन दा कलाम पेश करो बाबा फरीद दा कलाम पेश करो बहुत अच्छी बात बुजुर्गां ने दीन दे जेहड़े मकाला पे लिखे उन किताबां ने पिया वो पेश करो जेहड़ा बंदा मैं सारी किताबां पीछे कड्डी ते मैं हुण कुरान दी गल करना जेहड़ा बंदा कुरान दे नाल जुड़ वैसी क्या अग्रैशन आसी बिल्कुल ना सी क्या नाराज़गी आसी हरगिज़ नहीं वो तो सफ़र तय करके रब दे नाल जुड़ वैसी जेड़ा रब दे नाल जुड़ वैसी वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन वैसी सुभान अल्लाह सा कोई ज़रूरत ही चीज़ दी है मगर एक चीज़ बई है ये मैं सवाल जनाब अलके के आना पे एक वक्त ही समरकंद बुखारा दमिश्क इस्फहान ये वो इलाके हैं जिथा तहजीब को फ़रोग मिलता पिया और वो तो पहले वाले अकाबरीन तहजीब को फ़रोग दे के गए इल्मी फ़नून दे मराकज़ कायम किते गए जी इल्मी फ़नून दे जी तसव्वुफ दे रूहानियत दे जिथा तालीम मिलती आई उनके मराकज़ कायम किते गए साढ़े को जो मराकज़ जिथा अज के दौर मौजूद हैं अगर मौजूद नहीं तो जिम्मेवारी कहते तो नहीं हो सकती इनके वास्ते सही बिल्कुल जनाब बजा फरमाते पैन कि कोई ऐसा कोई फेमस इदारे नहीं नज़र आते पे कि जेड़े कि इन तरह के फनून को प्रमोट करें तो उनके वास्ते मेरा ख्याल है कि अगर हर बंदा दी फिक्र सोच इन चीज़ से असा सारे मुतफिक हैं असा ये गल मुतफिक है कि होना चाहिए ते अगर अस इंदे मुतफिक है तो बस कोई इंदे प्रैक्टिकल कदम भी घेरना चाहिए कि असा देखो ना हुण तुसां वालदैन दी कदर मंजिलत है और स्कूल साढ़े बाल पढ़ते हैं अच्छी गल है दुनियावी तालीम हासिल करें लेकिन अगर दीनी तालीम हासिल करें तो उन्होंने ज़्यादा बेहतर पता लग सी कि मेरे वालदैन के हकूक़ क्या हैं मेरे फ़राइज़ क्या हैं पे तो यही औलिया का पैगाम है कि हमसाएं के हकूक़ का ख्याल करना गरीब के हकूक़ का ख्याल करना इस्लाम के जोड़े अहकाम हैं उन्होंने पर अमल करावन यो चीज़ ये तो असल सारा दीन का हिस्सा है पिया असा दीन के हिस्से को दीन को छोड़ के असा दुनिया वाले पासे हर कहीं ने भजन शुरू करते इतना सबको हर कहीं जरूरत है जी असा नहीं आते कि छोड़ो लेकिन असा कुछ साइड बाय साइड लेकिन दीन दी तालीम रूहानियत दी तालीम साडी नस्ल तक पहुंचना मेरे ख्याल है आज के प्रोग्राम का मैसेज बिल्कुल एक अहम मैसेज है बिल्कुल बेशक दोवें चीज़ां जुड़ी हुई हैं ना जुड़ी हुई पाक दीन परसों तो तो क्या दुनिया साइंस क्या नहीं बोलते होता दुमें साइड जी बिल्कुल कुरान पाक क्या जोग्राफिया क्या नहीं क्या रियाजी क्या सब नहीं चीज़ है सब चीज़ है लेकिन बैलेंस असा को करना चाहिए असा बैलेंस इन आउट कर देते बिल्कुल सही सब को बैलेंस करके बैलेंस आउट नहीं बैलेंस होना चाहिए, जरूरी बड़ी प्यारी गल है बैलेंस आउट है सारा आज असा दरसगाह बने पे तरबियत गाह नहीं बने अब आवा क्या अच्छी बात है खानकाह जड़ी है ये दरसगाह भी है और तरबियत गाह भी है तरबियत गाह भी है बिल्कुल सही असा जितना उसको तकसीम कर लेते हैं तालीम ही मिलती है और इंसान दी जड़ी एक ज़रूरत तकमील दी वो भी नाल मिलती है बहुत अच्छी गल मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ रखे जनाब गिलान साहब आपका बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सही नाज़रीन किराम तसव्वुफ़ के सिलसिले का एक आज का प्रोग्राम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह साबित ये थिया कि अगर असा आंधी दुनिया तक यानी ता क़यामत जब तक कोई आखिरी इंसान रूए ज़मीन ते साह पे खिंदे
अगर अस चाहते हैं कि अमन आश्ती और भाईचारा कायम रहे तो साकू तसव्वुफ के नाल जोड़ के रखना पोसी। इन्हां अजीम लोगों की तालीमात को अपने नाल जोड़ के रखना पोसी ताकि साड़ी आने वाली नस्ल इंदे कोल फैज़याब थी सके। वेला है तोरे को इजाज़त गिनण दा। अपने मेज़बान आमिर शहजाद को इजाज़त देसो। कृपा करो महाराज मुइनुद्दीन, कृपा करो महाराज, द्वार पड़ी की आस न तोड़ो, द्वार पड़ी की आस न तोड़ो, बैया पकड़ के अब नहीं छोड़ो, बैया पकड़ के अब नहीं छोड़ो, तुम राखो तो रहे जगत में, तुम राखो तो रहे जगत में, मुझ पापन की लाज मुइनुद्दीन, कृपा करो महाराज। तुमरे दया की सुन के खबरिया, तुमरे दिया की सुन के खबरिया, आन पड़ी हूँ तोरी नगरिया, आन पड़ी हूँ तोरी नगरिया, सुखी बसे अज मेर नगरिया, सुखी बसे अज मेर नगरिया, जिसमें करो तुम राज मुइनुद्दीन, कृपा करो महाराज मुइनुद्दीन, कृपा करो महाराज।